ये रोती बिलखती औरत मृतक अजय की इकलौती बहन है। इस बहन की चीखें सुनकर हर किसी का कलेजा फट जाए। आज बहन ने अपने भाई को खो दिया। ये बहन अब गुमशुम हो गई है। इस बहन को आभास हो गया है कि इस राखी पर वो अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएगी। इस दर्द को समझते हुए सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने न्याय के लिए 100 को पुलिस चौकी के पास रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग रखी। लेकिन अभी तक 100 मोर्चरी में ही पड़ा है। धरने का आज तीसरा दिन है। परिवार न्याय के लिए बैठा हुआ है। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौजूद है, लेकिन परिवार की चीख पुकार अब भी लोगों को रुला रही है। देखिए घटना स्थल से सीधी तस्वीरें। नमस्कार, जयपुर ग्रामीण के जोमनेर के क्षेत्र हिंगोनिया गांव में हूं और आप देख सकते हो कि यहां पर बड़ी संख्या में युवक है, यहां पर धरने पर बैठे हैं। मेरे सामने पुलिस चौकी है और बड़ी संख्या में यहां पर कल्स है। यहां पर युवक के गांव वाले हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहां पर एक युवक की हत्या हो गई है। हत्या के बाद में पूरे गांव में आक्रोश है। यहां पर राकेश जोया है वो मौजूद है। तमाम जो मैं देख सकता हूँ युवा जो है मौजूद है। इधर सामने हॉस्पिटल के यहाँ डेड बॉडी रखी हुई है। अब तक का क्या घटनाक्रम रहा है वो जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ पर अजय नाम का एक युवक था, उसकी सड़क किनारे मतलब वो घायल अवस्था में था, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद में उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में ही माहौल तनावपूर्ण हो गया है और परिवार वालों का आरोप है कि अजय की हत्या हुई है। हत्या साजिश कैसे हुई है इसकी पूरी जानकारी करेंगे। और यहाँ पर मेरे सामने राकेश जोया है, उससे मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि राकेश जोया इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। बात करते हैं। राकेश, मैं देखता हूं कि एक युवक की हत्या हो जाती है, अजय की। आप कल से बैठे हो, क्या लगता है कि ये हत्या कोई सोची समझी है या कि क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, परिजन और हमको लगता है कि हत्या है। अब ये हत्या हुई कैसे, ये काम पुलिस का है, वो खुलासा करे कि ये हुई कैसे। और परसों रात की ये घटना है, उसके बाद से लेके अब तक ना तो किसी को डिटेन किया, ना किसी को अरेस्ट किया, ना कोई संतोषपूर्वक जवाब मिला है अभी तक। अब ये एक बात किए जा रहे हैं कि पोस्टमार्टम करा लो, पोस्टमार्टम करा लो। हमको क्या बोलते कॉज ऑफ डेथ जो है वो चाहिए, तो हमने पोस्टमार्टम भी करा लिया, अभी करवा रहे हैं पोस्टमार्टम। लेकिन अभी तक कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं है। जब तक अपराधी अरेस्ट नहीं होंगे और हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। तो यहाँ पर दो बातें आ रही है। एक तो अपराधी के खिलाफ क्या नामजद रिपोर्ट दर्ज हो गई? अपराधी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी है और कुछ अन्य लोग भी हैं। तो ये तो पुलिस बताए हमको भाई कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। ये पुलिस हमको कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अगर कार्रवाई के बाद में क्या है आप लोगों का अगला कदम? देखिए, हमने इनको हमारी मांगे रखी हैं। मुख्य मांग है अपराधियों की गिरफ्तारी। दूसरी मांग है कि पुलिस में यहाँ पे चौकी के अंदर 2 लोग थे, एक तो यहाँ चौकी इंचार्ज, एक मुकेश नाम से कांस्टेबल है, उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए। ये उन्होंने यहाँ किसी अपराधी को आने के बाद में यहाँ से फरार कर दिया। तीसरा हमारा है कि 1 करोड़ रुपए मृतक के परिजन को मुआवजा और एक आश्रित कोई भी व्यक्ति उसको सरकारी नौकरी, एक डेयरी बूथ। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। तो ये मांगे अगर पूर्ति करते हैं उसके बाद में हम उठ जाएंगे। मांगे को लेकर अभी कोई आपकी किसी प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से कोई वार्तालाप हुई है क्या? वार्तालाप हुई है, तो उन्होंने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। 2 पुलिस वालों के लिए बोल रहे हैं कि हमने 2 को हटा दिया है, लेकिन अभी तक वो भी ऑर्डर हमको दिए नहीं है। और गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है? कुछ भी अपडेट नहीं है। गिरफ्तारी बोल रहे हैं कि हमें अभी तफ्तीश करनी है, तो अभी तक कुछ पता नहीं है गिरफ्तारी का। किसी को पकड़ा ही नहीं। पकड़ते तो बता देते कि हमने 2 को पकड़ा, 4 को पकड़ा, 1 को पकड़ा।
अगर आप लोगों की जो मांगे अभी बता रहे थे आप उन कैमरा, क्या लगता है कि मांगे अगर नहीं मानी जाती है या फिर तो कोई क्या है फिर इसमें कोई अलग कदम है? बिल्कुल मांगे नहीं मानी जाएगी तो धरना तो चलेगा ही चलेगा, और हम कमेटी जो है और परिजन हम तय करेंगे कि इस धरने को किस रूप से और किस तरीके से आगे बढ़ाया पुलिस जाए। चौकी को भी नुकसान पहुंचाया गया है, ये इतना आक्रोश कैसे होगा? नहीं, ये कोई जनता ने नहीं किया, पुलिस वालों ने जनता पे झूठे मुकदमे करने के लिए खुद ही नहीं ये सब काम किया। ये तो एक तरीके से हमको लट मार के भगाने वाले भी थे, पर ये आपके जैसे सजग पत्रकार यहाँ पे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे, लाइव चल रहे थे, इस वजह से हम बच गए, वरना अब तक तो ये धरना उठा दिया जाता। तो यहाँ न्यूसेंस फैलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि पुलिस चौकी को नुकसान पहुँचाया, ये सब इस धरने को बदनाम करने की साजिश है। क्या लगता है, आप कहाँ से हो? सर जोमनेर से। अच्छा, क्या लगता है कि एक युवा की इस तरह से हत्या हो जाती है, अब तक लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? सर ये बड़ी शर्म की बात है कि प्रशासन अभी तक नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि उसको जल्दी गिरफ्तार करे, क्योंकि एक नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। संज्ञान के माध्यम से भी अगर उनको वो गिरफ्तार करते हैं तो हम प्रशासन के साथ हैं, और अगर हमारी जो 8 मांगे हैं वो पूर्ण नहीं की जाती है तब हम धरना जारी रखेंगे, उसमें कोई शंका ही नहीं। अब देख सकते हो कि यहाँ पर युवा है, ये लगातार मांग कर रहे हैं, इनकी एक मांग पत्र दिया है प्रशासन को। अगर इनकी कुल 8 मांगे हैं, उन 8 मांगों में अगर नहीं मानी जाती है तो धरना है ये जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पीड़ित जो मृतक का परिवार भी है, माँ बहन सब में यहाँ मौजूद है। बड़ा भावुक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है, गमगीन माहौल बना हुआ है। लोग चाह रहे हैं, ग्रामीणों में आक्रोश है, वो चाहते हैं कि जो भी हत्यारा है पुलिस जल्दी उसको गिरफ्तार करे। उसके साथ ही यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं खुद मृतक के पिताजी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। बहुत भावुक है हालांकि बात करने में, लेकिन मैं आप तक ये बात देखता हूँ कि अजय जो था आपका सबसे बड़ा बेटा था, क्या हुआ अचानक? कोई आपको बताया जा रहा है कि फ़ोन आया था, उसके बाद में वो गया था, थोड़ा बताइए। फ़ोन आया था उसको रात को 9 बजे करीबन। फिर वो आ गया वहाँ टेंट की दुकान के ऊपर, वहाँ से वो फिर गायब हो गया। आपको बता के गया था? बता के तो ऐसे गया था कि टेंट वाला फ़ोन किया कि कहीं सामान छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, ये बात कह के निकल गया। हाँ। और फिर शाम को रात को कितनी बजे आपको सूचना मिली कि अजय के साथ ये हो गया? वो मिली करीबन 12 साढ़े 12 लगभग। 12 बजे। फिर उसे आप हॉस्पिटल ले गए? हम नहीं लेके गए, कोई दूसरा आदमी उसको हॉस्पिटल के अंदर महाकालेश्वर की टेबल के ऊपर रख दिया, उधर ले जाकर रोड से उठा करके। वो अनजान आदमी था? हाँ। उसका पता नहीं चला कौन था वो? नहीं। अच्छा, फिर आप तक मैसेज कब आया? हमारे को उसी के मृतक के फ़ोन से कॉल किया गया, उसके भाई को। तो उसका भाई है ना, उसको बोला कि तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। आप हॉस्पिटल में आओ। तो वो महाकालेश्वर हॉस्पिटल पहुंचा तो अकेला फिर उसको उसके दादा को बुलाया गया। फिर वो दोनों दादा पोते उसको चिरायू में लेके गए। फिर जाने के बाद में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया? हाँ। क्या वहाँ तक ठीक था? नहीं, थोड़ी देर ठीक रहा, उसके बाद में मृत घोषित। कुछ बोला क्या अजय जाने से पहले? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। आपको किन पर संदेह है, किन पर शक है? संदेह तो वो टेंट वाले के ऊपर ही है। क्या आप लोगों की प्रशासन से मांग? मैं देख रहा हूँ 2 दिन से आप भी काफ़ी हो, अभी मैं देख रहा हूँ बहन बहुत ज़्यादा भावुक हो रही थी, रो रही थी। क्या है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या मांग करते हो प्रशासन से? मांग यही है कि जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बस यही मांग है। अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, बता रहे थे कि हमने 8 मांगे रखी है प्रशासन को कि रोज़गार भी मिले, कुछ लाभ भी मिले। आपको जानकारी है इसमें? नहीं, वो तो मिले तो ठीक है, प्रशासन से निवेदन है ये तो करो। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। मृतक के पिता है रमेश चंद्र। खुद मैं कह सकता हूँ कि आज के समय कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है मेरे सामने। यहाँ पर ओम प्रकाश जो है किशनगढ़ रेनवाल से अभी हाल ही में यहाँ पर भी आए, बात कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ ओम प्रकाश जी की यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं, आप भी आए हो। क्या है पूरा मामला, क्या है? आखिर प्रशासन मांग क्यों नहीं मान रही है? प्रशासन अब भी अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? बड़े दुख का समय है अभी, और प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि जो भी नामजद एफआईआर दर्ज हुई है उनको गिरफ्तार किया जाए,
और जो एसडीएम साहब कलेक्टर साहब को अवगत कराएं और जो हमारी आर्थिक सहायता परिजनों को मिले उसके बारे में मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता जो मिलती है तुरंत प्रभाव से वो इनको तुरंत प्रभाव से मिले। ये हमारे मांग पत्र तो मोटा सौंप दिया है, लेकिन देरी कहाँ हो रही है कि लगभग 24 घंटे को बीतने को है, अभी भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाए। देरी है, प्रशासन की लूजनेस है, वो तो लापरवाही है, प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं हो पा रहा है। अब इनमें क्या है, उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है या कोई और बड़ी अप्रोच है, इस प्रकार से वो इसको ले रहे हैं। कानून का पूरी तरह से मैं देखता हूँ कि एक डर समाप्त हो गया कि रात में किसी को मारपीट करके सड़क पर फेंक देना है। ये पूरा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कानून का जो डर होना चाहिए वो समाप्त हो गया है। इस प्रकार के घटनाक्रम से यही होता है कि कानून का डर समाप्त सा ही लग रहा है। ऐसी घटनाक्रम आए दिन होती रहती है, कभी कहाँ, और ज़्यादातर ये SC/ST के लोगों के साथ ही इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, इस प्रकार की वारदातें होती है। तो कानून को इसमें बड़ा एक्टिव होना चाहिए और सरकार को भी पॉलिसियाँ कुछ अलग से निर्धारित करनी चाहिए इसके बारे में।